बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 के जो हमारे बकिया तमाम पार्ट्स रह गए हैं वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा पार्ट हमारे सामने इन इक्वलिटीज़ हमें दी जा चुकी हैं। हमने उनसे एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाई, जिसका तरीक़ाकार सिर्फ ये है कि इनकी जगह पर इक्वल का साइन आएगा। इन दोनों लाइनों के ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें इस लाइन के भी एटलीस्ट 2 पॉइंट्स रिक्वायर हैं और इसके भी 2 पॉइंट्स रिक्वायर हैं। तो हमने पहले फर्स्ट लाइन के लिए x को 0 पुट किया इक्वेशन नंबर 3 में। 0 पुट किया तो 0 + 2y = 6 और y 3 आया। फिर इसमें y को 0 पुट किया तो 3x + 0 = 6 बना और 3 के साथ डिवाइड किया तो x 2 आया। तो पॉइंट बना 0 3 और ये 2 0। पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की। तो दीज आर द 2 पॉइंट्स ऑन लाइन L1। इसी तरह से हमने सेकंड लाइन के 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए x को 0 पुट किया 4 में। तो ये 4 है इक्वेशन। इसमें जब x को 0 पुट किया तो 0 + 3y = 6 और 3 से डिवाइड किया तो y आ गया 2। y को 0 पुट किया इसमें तो x + 0 = 6 और x की वैल्यू डायरेक्ट से 6 आई। तो पॉइंट्स बने 0 2 एंड 6 0। यहाँ पे x 6 है और y 0 है, आर द पॉइंट्स ऑन L2। इसके बाद स्टूडेंट्स हम ट्रू फॉल्स चेक करते हैं। इस मकसद के लिए हम x और y को 0 पुट करेंगे 1 और 2 के अंदर, जो क्वेश्चन में इनइक्वालिटीज उसने हमें दी थी। तो 1 में जब हम 0 पुट करेंगे स्टूडेंट्स, ये साइड हमारे पास जो लेफ्ट है उसमें 0 पुट करेंगे तो 0 > 6 बनेगा। तो 0 चूँकि > 6 नहीं होता, ये बात जो है वो बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये फॉल्स है, क्योंकि 0 हमेशा <6 है। इसके बाद 2 इम्प्लाइज है। 2 में जब 0 पुट करेंगे तो 0 < 6 आएगा। ये बात 100% सही है, तो दिस वैल्यू इज़ ट्रू। तो ये हमारे पास ट्रू फॉल्स हो गया। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हमने एक्स वाई प्लेन जो है यहाँ पे ड्रा की। अब हम अपने जो पॉइंट्स थे उनको यहाँ पर मेंशन करके और स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास स्टूडेंट देखें 0 3 था, y +3 तो +3 y चूँकि अपवर्ड है इसलिए 1 2 एंड 3 स्पेस इक्वल रखी जाए तो ज़्यादा बेटर होता है। तो 0 3 और साथ में हमारे पास है 2 0। तो x + 2 है, +2 राइट पर है तो 1 और 2, तो ये हमारे पास आ गया 2 0। इन दोनों पॉइंट्स में से गुजरती हुई स्ट्रेट लाइन हम ड्रा करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन ड्रा आप लोगों के सामने करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने स्ट्रेट लाइन ड्रा की जिसका नाम हमने रखा L1। इसी तरह से दूसरे पॉइंट्स हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है 0 2 y +2, तो ये y +2 0 2 और x है +6 0 +6 राइट साइड पर है 3 4 5 एंड 6। तो दिस पॉइंट इज ऑफ 6 0। इन दोनों में से भी गुजरती हुई हम स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं और थोड़ा सा कलर हम चेंज कर लेते हैं ताकि दोनों में डिफ्रेंशिएट किया जा सके। लेकिन ये बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है, एक ही लाइन से आप लोग ड्रा कर सकते हैं। तो एक हमारे पास L1 और दूसरी लाइन हमारे पास L2 है। नाउ स्टूडेंट्स ट्रू फॉल्स की तरफ आते हैं। हमारे पास चूंकि L1 जो है वो फॉल्स आई है, अभी हमने ट्रू फॉल्स चेक किया तो L1 जो हमारे पास फॉल्स है। तो फॉल्स का मतलब क्या हुआ? अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ओरिजिन से दूर। तो L1 जो है वो ओरिजिन से दूर, यानी इस साइड पर ओरिजिन है, दूसरी साइड पर इसकी शेडिंग जाएगी। तो हम इस साइड पर ये छोटी छोटी लाइनिंग यहाँ पर शो करेंगे, इसका मतलब है शेडिंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन जा रही है। और जो दूसरी हमारे पास आई है L2, वो चूंकि ट्रू आई है तो उसके टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो टूवर्ड्स द ओरिजिन हमने उसके जो है वो लाइनिंग की छोटी छोटी सी। अब जहाँ पर लाइनिंग आमने सामने होने का मतलब है कि ये इनका जो कॉमन रीजन है शेडिंग की साइड पर मूव कर रही है और जो इनका कॉमन रीजन है वहाँ पर हम शेडिंग करेंगे। तो कॉमन रीजन स्टूडेंट्स कौन सा बन रहा है? ये इधर जा रही है, इधर, ये यहाँ पे लाइनें आमने सामने है। अब शेडिंग के लिए उसने हमें कंडीशन क्या दी है? उसने हमें दिया है y > 0। अब y > 0 का मतलब क्या होता है? अबव द x एक्सिस, या x एक्सिस से ऊपर ऊपर शेडिंग होगी कॉमन रीजन में। कॉमन रीजन ये बन रहा है। जिन स्टूडेंट्स को कॉमन रीजन की समझ ना आए वो प्रीवियस लेक्चर्स को देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी अच्छे तरीके से। काफ़ी दफ़ा समझाया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, इसलिए आप लोग प्रीवियस लेक्चर देखें, आप लोगों को आसानी समझ आ जाएगी। मज़ीद किसी किस्म का इशू हो तो आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट करें और कमेंट में इंशाल्लाह आप लोगों को उसका सोल्यूशन जो है वो दिया जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आया। सोल्यूशन सेट के बाद हमने चूंकि कॉर्नर पॉइंट्स निकालने होते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स अगर देखा जाए तो हमारे पास एक कॉर्नर पॉइंट ये बना शेडिंग का जो कि 2 0 है, एक कॉर्नर पॉइंट ये बना जो कि 6 0 है, और तीसरा कॉर्नर पॉइंट असल में इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहाँ पे L1 और L2 इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हम दोनों लाइन्स का इंटरसेक्शन पॉइंट का फाइंड आउट करते हैं।
दोनों लाइनों को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हमने दोनों लाइनें आप लोगों के लिए लिखी। यहाँ पर x के कोएफिशिएंट सेम कर लें या y के कोएफिशिएंट सेम कर लें। ये 2 है, ये 3 है, इनको सेम करना डिफिकल्ट है। ये 3x है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा और माइनस करने से x कैंसिल होगा। तो मल्टीप्लाइंग L2, ये L2 है या इक्वेशन 4 कह सकते हैं। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम L1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले हम L1 लिख लेते हैं, 3x + 2y इज इक्वल टू 6। अब इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x + 9y इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करें 18 बनेगा। तो स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज होंगे सभी। 3x - 3x से कैंसिल, 2y - 9y ये बना -7y, 6 - 18 ये बना -12, माइनस माइनस से कैंसिल, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके डिवाइड, तो 12 डिवाइडेड बाय 7। तो ये हमारे पास पॉइंट आया स्टूडेंट्स y का, जिसे हम पुट कर देंगे किसी एक इक्वेशन में, 4 या 3 जिसमें मर्जी। तो पुट इन 3 कर देते हैं हम और इसे सॉल्व करते हैं x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो ये बनेगा x + 3y, तो y की जगह पर आया 12 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 6। ये स्टूडेंट टर्म उस तरफ जाके माइनस हुई, तो 6 माइनस, तो 3 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 36 डिवाइडेड बाय 7, 7 इज द एलसीएम, सो इट बिकम्स 42 - 36। तो x इज इक्वल टू 42 - 36 इज बेसिकली 6 डिवाइडेड बाय 7। तो ये हमारे पास, सो इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 इज, पहले x की वैल्यू लिखेंगे 6/7 और फिर y की लिखेंगे विच इज 12/7। तो इस तरह से हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स क्या बने स्टूडेंट्स, यहाँ पे फाइनली हम कॉर्नर पॉइंट्स लिखेंगे। तो हेंस कॉर्नर पॉइंट्स आर, कॉर्नर पॉइंट्स के लिए आप लोगों को दोबारा से दिखाते हैं शेडिंग। तो शेडिंग में स्टूडेंट्स हमारे पास कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं, 2 0 और ये 6 0, दो ही हो गए, 2 0 6 0, और तीसरा हमने अभी फाइंड आउट किया इंटरसेक्शन 6/7 एंड 12/7। तो ये इस तरह से कॉर्नर पॉइंट इस क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट जो है अब मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का जो 4 पार्ट है वो आप लोगों की असाइनमेंट के तौर पर वो आप लोगों ने खुद से करना है। दोनों में क्वेश्चन नंबर 4 का जो 4th पार्ट है उसमें इनइक्वालिटी फर्स्ट वाली सेम यही है, सेकंड वाली डिफरेंट है और x > 0 कंडीशन भी यही दी गई है। बहुत ज़्यादा क्लोज एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो इसको सॉल्व करता हूँ मैं। लास्ट वाला पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6 पार्ट, लास्ट वाला पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ 5 आप लोगों के असाइनमेंट के तौर पर। तो एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखी, सिर्फ इन दोनों में इक्वल का साइन लगाया। इसके पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए x और y को 0 पुट किया। x और y को 0 पुट करने से हमारे पास 0 5 और 7 0 दो पॉइंट्स आए। इसी तरह से नेक्स्ट हमने दूसरी लाइन के पॉइंट्स निकालने के लिए x और y को 0 पुट किया और उनमें पुट करने से हमारे पास ये दो पॉइंट्स आए। आई होप ये आप लोगों को अब तक इतनी समझ आ चुकी होगी। पॉइंट्स निकालने के बाद हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और फिर उसके बाद कॉर्नर पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हमने ट्रू फॉल्स चेक किया, x और y को 0 पुट किया इनइक्वालिटीज़ में, तो 0 लेसन और इक्वल टू 35 1 से पता चला, 0 लेसन और इक्वल टू 2 2 से पता चला, तो दोनों ट्रू आई हैं। आई होप ये भी आप लोगों को अब तक समझ आ चुकी होगी। ये ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ हम प्लॉट करने के लिए सबसे पहले एक्स पे प्लेन ड्रा करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे हमारे कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं। लाइन L1 के हमारे पास जो पॉइंट्स थे वो 0 5 और 7 0 है। 0 5 + 5 है, तो 1 2 3 4 एंड +5। तो ये हमने 0 5 मेंशन किया यहाँ पे स्टूडेंट्स। उसके बाद 7 0 राइट साइड पर x पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और ये हमारे पास 7 0 आ गया। तो स्टूडेंट्स इन दोनों के अंदर से गुजरती हुई स्ट्रेट लाइन प्लॉट करते हैं। लाइन प्लॉट करने के बाद हम दूसरे पॉइंट्स अपने चेक करते हैं। दूसरी लाइन पर हमारे पास पॉइंट थे 0 -1 y -1, y नेगेटिव नीचे की तरफ होता है, तो ये 0 -1 आया और साथ में था 2 0 1 2, ये हमारे पास है 2 0। तो इन दोनों में से पास आउट करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं स्टूडेंट्स। लाइंस ड्रा करने के बाद स्टूडेंट ट्रू फॉल्स की तरफ चलते हैं। चूंकि दोनों लाइनें ट्रू हैं लिहाजा टुवर्ड्स द ओरिजिन हम इनकी छोटी छोटी लाइनिंग करेंगे, जिनका मतलब आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है कि शेडिंग जो है टुवर्ड्स द ओरिजिन होगी। तो ये इस लाइन की शेडिंग टुवर्ड्स द ओरिजिन है, L2 की भी टुवर्ड्स द ओरिजिन, इसके ओरिजिन अपवर्ड है, लिहाजा हम अपवर्ड लाइनिंग कर देंगे। लाइनिंग कर देने के बाद जो इनका कॉमन रीजन है विच इज़ वेरी वेरी क्लियर, जहाँ पे लाइनें आमने सामने, ये लाइनें यहाँ पर आमने सामने है, तो यहाँ पर हमने ग्राफ प्लॉट करना है। उसने कहा ग्राफ x > 0 जहाँ पे वहाँ पे प्लॉट करना है, तो x > 0 स्टूडेंट्स y एक्सिस के राइट साइड पर है, तो राइट साइड पर हम सारी की सारी शेडिंग करेंगे। तो शेडिंग हमारे पास ये रीजन बनेगा शेडिंग वाला, ये कॉमन रीजन है। y एक्सिस से राइट साइड पर, राइट हाफ प्लेन पर हमारे पास क्या होता है हमेशा,
एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यानी एक्स पॉजिटिव होता है। तो ये स्टूडेंट्स जब हम शेडिंग कर देंगे यहाँ पर अच्छे से, इसके बाद हमने कॉर्नर पॉइंट्स की तरफ आना है। तो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे सामने हैं, ये दो कॉर्नर पॉइंट्स हमें मालूम है और ये वाला कॉर्नर पॉइंट हमें फाइंड आउट करने के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। दोनों लाइनों को यहाँ पे लिख के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से हमने ये 5x है, इसको 5 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 4/5 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 3। तो हम पहले इक्वेशन नंबर 3 लिख लेते हैं, 5x + 7y इज इक्वल टू 35, और इसे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5x - 10y इज इक्वल टू 10। साइन चेंज करेंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट कैंसिल होंगे, 7 और 10 17y, 35 में से 10 माइनस किया इज 25 एंड y इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 17। ये हमारे पास y की वैल्यू आई, जिसे हम पुट कर देंगे किसी एक इक्वेशन में, जो कि लाजमी बात है कि हमारे पास सेकंड वाली जो है वो इजी है। तो x - 2 इंटू वाई की जगह पर 25/17 इज इक्वल टू +2, और ये टर्म इक्वल के उधर जाके प्लस हुई, तो 2 + 2 को मल्टीप्लाई किया 25 से तो 50 बना, 50/17। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम 17 लेंगे इसका एलसीएम, 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया 34 एंड प्लस 50। तो ये हमारे पास क्या बना, 50 और 34 को ऐड किया तो 84 डिवाइडेड बाय 17। चूँकि ये दोनों कैंसिल नहीं हो रहे हैं, इस वजह से ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट ये आ गए दोनों के इंटरसेक्शन। सो द इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 इज, पहले x की वैल्यू लिखेंगे 84/17, फाइंड जो मर्जी पहले की है, दूसरी 25 डिवाइडेड बाय 17। तो इस तरह से हमारे तमाम कॉर्नर पॉइंट्स कंप्लीट हुए। एंड में हम कॉर्नर पॉइंट लिखकर इसको क्लोज करते हैं। हेंस कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, अगर शेडिंग देखी जाए साइड पर मौजूद है। पहला कॉर्नर पॉइंट फर्ज कर लेते हैं 0.5 था हमारे पास, दूसरा शेडिंग का कॉर्नर पॉइंट 0-1 है, और तीसरा इनका इंटरसेक्शन 84 डिवाइडेड बाय 17, 25 डिवाइडेड बाय 17। तो ये स्टूडेंट इसके कॉर्नर पॉइंट के साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 यानी ग्राफ को प्लॉट करने का काम अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 5 के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।